हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टडी स्क्वायर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। तो सिलेबस में दो कार्बन के कंपाउंड्स को थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करना है। फर्स्ट कार्बन कंपाउंड इज इथेनॉल। इथेनॉल का क्या फॉर्मूला होता है? देखो, इथेनॉल, इथ मीन्स दो कार्बन एटम्स हैं, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड है दोनों के बीच में, ओल यानी कि ओ एच है ना, और बाकी की वैलेंसी हम हाइड्रोजन एटम से फुलफिल कर देंगे। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या हो गया? देखो, ये इथेनॉल का क्या फॉर्मूला हो गया? C2H5OH है ना। इथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा? बस C2H5OH की जगह, नहीं नहीं, देखो इथेनोइक एसिड का क्या होगा? C देखो, इथ मीन्स दो कार्बन एटम, एन मीन्स सिंगल बॉन्ड, ओइक एसिड मतलब डबल बॉन्ड ओ एच, और ये एच और ये है इथेनोइक एसिड। सो आज हम पढ़ेंगे इथेनॉल के बारे में। देखो, इथेनॉल इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर इथेनॉल किस स्टेट में प्रेजेंट है? लिक्विड स्टेट में। यस, इथेनॉल को कॉमनली हम क्या बोलते हैं? अल्कोहल। और जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनती है उनमें इथेनॉल को जो है ऐड किया जाता है। इथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक्स, राइट? In addition, because it is a good solvent, it is also used in medicines such as tincture, iodine, cough syrups and many tonics. जो इथेनॉल है वो एक अच्छा सॉल्वेंट है, ठीक है। उसमें इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट, इट हैज़ गुड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज़। तो ये जो है बहुत सारे मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है, जैसे कि कफ सिरप्स वगैरह हो गए। इथेनॉल जो है वाटर में सॉल्यूबल है इन ऑल प्रपोर्शंस, मतलब कितना भी पानी ले लो, कितना भी अल्कोहल ले लो, यानी इथेनॉल ले लो, वो जो है सॉल्यूबल है हर एक प्रपोर्शन में। कंजप्शन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल। डाइल्यूट इथेनॉल क्या हो गया? डाइल्यूट मतलब पानी कम है, सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। डाइल्यूट इथेनॉल, तो सोल्यूट क्या हो गया? इथेनॉल, मतलब इथेनॉल की कंसंट्रेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। सो इफ़ यू कंज्यूम स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल तो आपको थोड़ा सा ड्रंक जो है आपका बिहेवियर हो जाएगा, आप ड्रंकनेस का बिहेवियर हो जाएगा, राइट? इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर अल्कोहल, ठीक है। प्योर इथेनॉल अगर आप लेते हो, जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल कहते हैं, एकदम प्योर, कोई पानी उसमें ऐड नहीं है, कुछ और ऐड नहीं है, एकदम प्योर लिया, सो इट कैन बी लिथल ऑल्सो, राइट? अब हमें दो रिएक्शंस पढ़नी है इथेनॉल की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो यही हो गई कि वो जो है लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, है ना, जो है वाटर में सॉल्यूबल है इन ऑल प्रपोर्शंस, ठीक है। और अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखो, पहली केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सोडियम, या फिर किसी भी मेटल के साथ अगर आप इथेनॉल को रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा प्लस H2 गैस रिलीज होगी। जैसे कि यहाँ आप देखो सोडियम, देखो ये कुछ इस तरीके से आप मान लो, ये टूटता तो नहीं है बट आप मानो कि O जो है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम तो होता क्या है कि ये टूटेगा नहीं, बट आप मान लो कि O के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज है और इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज है, तो होगा क्या कि ये Na यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, और H2 गैस जो है रिलीज हो जाएगी। अब देखो, यहाँ आप सोडियम लो या फिर पोटेशियम लो, पोटेशियम के साथ भी सेम रिएक्शन होगी, बस यहाँ Na की जगह K ले लो, ठीक है, और यहाँ Na की जगह K आ जाएगा, ठीक है।
बाकी जो डिफरेंट मेटल्स हैं ना उनके साथ थोड़ा सा ये कंपाउंड अलग बनेगा, मतलब वो हमें वैलेंसी के हिसाब से देखना पड़ेगा। बट आप याद रखो कि बस सोडियम और पोटेशियम के साथ याद रखो, तो सोडियम के साथ सोडियम इथॉक्साइड बनेगा, पोटेशियम के साथ पोटेशियम इथॉक्साइड बनेगा। सो अल्कोहल्स रिएक्ट विथ सोडियम या फिर पोटेशियम, ठीक है। ये यहाँ पे लिथियम भी हो सकता है, ठीक है। लिथियम होगा तो यहाँ लिथियम इथॉक्साइड बनेगा, लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और हाइड्रोजन तो देखो हर किसी में बनेगी, ये सॉल्ट डिपेंड करता है अपने मेटल कौन सा लिया है। सोडियम लिया है तो सोडियम इथॉक्साइड, पोटेशियम लिया है तो पोटेशियम इथॉक्साइड, लिथियम लिया है तो लिथियम इथॉक्साइड। कुछ नहीं करना, बस Na की जगह यहाँ उसका सिंबल लिख देना है मेटल का, ठीक है। सोडियम ले रहे हो तो सोडियम इथॉक्साइड बन रहा है ना। Can you recall which other substances produce hydrogen on reacting with metals? क्या आप रिकॉल कर सकते हो ऐसे कौन से सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं जब वो मेटल के साथ जो है रिएक्ट करते हैं? तो इसका एग्जांपल है एसिड्स, ठीक है। तो ये हमने एसिड बेस चैप्टर में पढ़ा था, जैसे कि Na+HCl है तो यहाँ सॉल्ट बन जाएगा Na का, प्लस H2 गैस रिलीज हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेंगे तो 2HCl 2Na और 2NaCl, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है कि हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉल की किसके साथ, हॉट कंसनट्रेटेड H2SO4। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है। देखो डाइल्यूट का मतलब होता है, देखो डाइल्यूट का मतलब होता है सोल्यूट की कंसनट्रेशन कम है, पानी ज़्यादा है, ये होता है डाइल्यूट का मतलब। तो इथेनॉल सोल्यूट है यहाँ पे, तो इथेनॉल की कंसनट्रेशन कम है, पानी ज़्यादा है। कंसनट्रेटेड का मतलब है सोल्यूट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, पानी कम है। मतलब H2SO4 अगर कंसनट्रेटेड है तो H2SO4 की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, H2SO4 का अमाउंट ज़्यादा है, पानी कम है। तो जब इथेनॉल हॉट यानी गर्म और कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करेगा तो उतने ही कार्बन एटम्स का हमारे पास अल्कीन बन जाएगा। देखो ये 2 कार्बन एटम का है इथेनॉल, तो यहाँ 2 कार्बन एटम का अल्कीन बन जाएगा, प्लस H2O यहाँ पे रिलीज होगा। तो हीटिंग इथेनॉल एट विच टेम्परेचर 443 केल्विन विद एक्सेस अमाउंट में कंसनट्रेटेड फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, देखो अल्कीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा, इथीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इस रिएक्शन को हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कहते हैं। डिहाइड्रेशन रिएक्शन का मतलब क्या है कि यहाँ से वाटर का रिमूवल होगा। देखो वाटर का कैसे रिमूवल हो रहा है, देखो एक तो ये OH निकल जाएगा, है ना। तो O यहाँ पे इस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है तो एक उसकी यप, देखो इसका फॉर्मूला देखो, मतलब स्ट्रक्चर देखो, CH और ये CH और ये OH, इस तरीके से इसका फॉर्म स्ट्रक्चर होगा। तो ये एक ये OH निकलेगा तो इसकी एक वैलेंसी यहाँ बच गई, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से निकलेगा तो एक वैलेंसी यहाँ फ्री हो गई, है ना। अब क्या होगा, इन दोनों को अपने ये इलेक्ट्रॉन पेयर ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे और ऐसा आपका अल्कीन बन जाएगा। तो H एक हाइड्रोजन ये एक हाइड्रोजन एटम ये, तो H2O जो है निकल जाएगा और आपका इथीन बन जाएगा, H2O निकल जाएगा। डिहाइड्रेशन का मतलब है पानी का रिमूवल, ठीक है। The concentrated sulfuric acid can be regarded as a dehydrating agent which removes water from ethanol. तो यहाँ इस अल्कोहल से पानी कौन निकाल रहा है, ये H2SO4, ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, ये वाटर रिमूव कर रहा है उस इथेनॉल से, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर हुई होंगी। Thank you so much for watching my video. If you found the video helpful during your preparation for board exams, then hit the like button. Also share and subscribe my channel. Thank you.